नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं मनीषा पटेल, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मनीषा's कॉस्मेटिक स्किन एंड हेयर केयर सेंटर, वाकड़, पुणे। आज ये वीडियो के दौरान मैं आपसे बात करना चाहती हूँ स्किन टैन के बारे में। व्हाट इज द स्किन टैन? क्या रहता है स्किन टैन? इसके बारे में हम आज ये वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी स्किन जो रहती है उसको हर किसी को लगता है कि मेरी स्किन ब्यूटीफुल लगे, गोरी लगे, फेयर लगे। तो किसी काले पर्सन को हम गोरा कर सकते हैं? नहीं। तो हमारी स्किन जो है ये ब्यूटीफुल दिखने के लिए क्या चाहिए होता है? तो हमारे स्किन में जो भी हमारा टोन है, भले वो गोरा है, काला है, सांवला है, किसी तरीके की भी स्किन टोन हमारी रहे, बट वो स्किन टोन मेंटेन रहे। जैसे कि स्किन टोन मेंटेन रहे मतलब क्या कि स्किन पे जो पैचेस है, जैसे कि पिगमेंटेशन बोलते हैं हम, जैसे कि टैनिंग बोलते हैं, सॉरी, सुपरफिशियल टैनिंग जो होता है, जैसे कि स्किन में पूरा टोन जो है 2 to 3 शेड्स तक डार्क हो जाता है। ये टैनिंग जो रहता है ये किस वजह से होता है? जो सुपरफिशियल स्किन हमारी रहती है, जो स्किन हमेशा इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्ट में रहती है, अगर वो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्ट में होके हमारे स्किन को सनबर्न हो जाता है, स्किन में डार्कनेस आ जाता है, इसके कारण हमारी स्किन टैन हो जाती है। ये हो गया नॉर्मली एक स्किन टैन का टाइप। हर किसी को इसकी समस्या होती है, स्किन में स्किन टैन हो जाता है। अभी ये स्किन टैन होना सही है या गलत है अपने स्किन के लिए, इसके बारे में हम थोड़ा साइंटिफिकली जान लेते हैं। हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन का, इपिडर्मल लेयर, इपिडर्मल लेयर पे क्या होता है कि एक तरीके से डेड सेल्स जम जाते हैं। एक तरीके से डेड सेल्स जमने के बाद उसमें क्या रहता है कि मेलानिन डिपोजिशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये मेलानिन डिपोजिशंस के कारण हमारी स्किन जो है वो डार्क लगने लग जाती है। और सबसे ज्यादा डेड सेल्स मतलब डेड सेल डिपोजिशंस का एरिया जो कोई भी होता है तो हमारी सुपरफिशियल लेयर ही रहती है स्किन की, इपिडर्मल लेयर। इपिडर्मल लेयर पे आपके स्किन में जो मेलानिन का डिपोजिशन है वो काफी ज्यादा होने के कारण आपके स्किन में टैनिंग हो जाता है। ये हो गया टैनिंग के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे टैनिंग को हमको अगर निकालना है तो साइंटिफिकली अगर हम सोचेंगे तो कैसे हम स्किन के टैन को निकाल सकते हैं। तो अगर हम बोले कि हमारे सुपरफिशियल स्किन पे डेड सेल जम जाते हैं, उसमें मेलानिन जम जाते हैं, फिर हमारे स्किन को टैन हो जाता है, तो इसलिए हमारे स्किन को, सुपरफिशियल स्किन को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर सुपरफिशियल स्किन को निकालना अगर जरूरी हो जाता है तो सुपरफिशियल स्किन में हम जो डेड सेल्स जम जाते हैं उसको निकालने के लिए स्किन पीलिंग प्रोसेस करते हैं। स्किन पीलिंग प्रोसेस से ही हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में जो डेड सेल्स जम जाती है वो निकल जाती है। तो इसीलिए स्किन टैनिंग के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं स्किन पीलिंग के ऊपर। क्यों करना है, कैसे करना है। अभी स्किन टैन के बारे में हम साइंटिफिकली थोड़ा जान लेते हैं कि ये टैनिंग कैसे हो जाती है, ये सही रहती है हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्यूटी के लिए। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, हमारे स्किन में टैनिंग कब हो रही है? जबकि हमारे डेड सेल्स में बहुत ज्यादा मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है। हमारे स्किन में मेलानिन क्यों डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जो इंटरनल सिस्टम्स होती है बॉडी की, वो हमारे स्किन को प्रोटेक्शन का काम देती है।
हमारी ये जो स्किन है, ये हमारी स्किन हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करती है इन्वायरमेंटल चेंजेस से। इंटरनल बॉडी ये काम अपने कमांड से ये स्किन में से करवाती है। जैसे कि हमने अगर देखा कि अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो बॉडी अपनी स्किन को कमांड करती है, कुछ इंटरनल प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे डिपॉजिट कर देती है। अगर हम देखें कि अगर हमारे बॉडी पर कोई असर हो रहा है, जैसे कि एक्सेसिव हीटिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंटल कोई चेंजेस हो रहे हैं, या कोई भी फ्रिक्शंस हो रहा है, या फिर कोई भी डैमेजेस जैसे हमारे स्किन के लिए तैयार हो रहे हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी हमारे स्किन पे मेलानिन डिपोजिशंस कर देती है। मेलानिन जो है हमारे स्किन का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो मेलानिन डिपोजिशंस के कारण हमारी स्किन का प्रोटेक्शन हो जाता है। डेड सेल्स जो जमती है वो भी हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, बट ये डेड सेल डिपोजिशंस और मेलानिन डिपोजिशंस हमारे ब्यूटी को खराब कर देते हैं। ब्यूटी में ये कमी लाते हैं। इसीलिए हमारे स्किन को अगर हमको ब्यूटीफाई रखनी है तो हमारे स्किन में जो मेलानिन डिपॉजिट होते हैं इसको हमें हमेशा निकालते रहना जरूरी होता है। मतलब आपके स्किन पे जो डेड सेल जम जाती है उसको निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमारे स्किन पे जो टैनिंग हो जाती है उसको हमको निकालना जरूरी है, और वो है पीलिंग के साथ। हमारे स्किन पे जो डेड सेल्स जम जाती है उसको हमको पीलिंग के साथ निकालना है। तो पीलिंग कौन सी होती है? पीलिंग जो हमारे सेंटर्स में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड पील होते हैं, कॉस्मेटिक्स पील्स रहते हैं, जो कि राहुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। उसके साथ साथ हम केमिकल पील्स भी यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा माइल्ड होते हैं। ये पीलिंग के लिए हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और सेफ रहते हैं। अगर हम देखें पीलिंग प्रोसेस, पीलिंग जो है स्किन पीलिंग, ये हमारे देश में बाहर से आई हुई है। पाश्चात्य देश में बहुत ज्यादा तरीके से पीलिंग्स प्रोडक्ट्स यूज करना उनको मेडिसिनल यूज के जैसे हो जाता है। अगर हम पॉरेजिन स्किन के बारे में बात करें तो वो स्किन बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश रहती है और उनको बहुत ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो एज अ उनको स्किन प्रोटेक्शन के लिए या फिर स्किन डिसीज के लिए या फिर कोई भी स्किन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनको पील जरूरी होता है। उनके स्किन में बहुत ज्यादा डीपली पील भी हो जाता है, बट उनकी स्किन को कोई भी असर नहीं होता। 2-3 दिन के बाद उनकी स्किन जो है निकल जाती है और स्किन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। क्यों? दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं उनके स्किन में। क्यों? क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन नहीं रहता है। मेलानिन बिल्कुल ही नहीं के प्रोपोर्शंस में रहता है, बहुत ही कम रहता है। उसके कारण उनके स्किन में टैनिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, स्किन डार्क नहीं पड़ती है। इसलिए उनको डिप पिल्स भी करवा लेते हैं तो कोई भी स्किन में साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। बट अपने इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से इंडियन क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट रहती है, एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, पॉल्यूशंस रहता है। इसके कारण हमारे स्किन में अगर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पील करेंगे तो हमारी स्किन में दाग हो जाते हैं। जहां जहां पे पीलिंग ज्यादा डिप हो जाती है वहां पे मेलानिन बहुत ज्यादा डिप पेनिट्रेट लेवल पे डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा पैची लगने लगती है। तो इसीलिए इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन स्किन के हिसाब से अपने पास जो राहुल सर ने पील्स प्रोडक्शंस किए हैं वो बहुत ही सही है, जो कि अपने को इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर पिल्स या केमिकल पिल्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड पिल अगर आप यूज करते हो तो वो आपको सही तरीके से रिजल्ट देते हैं। स्किन जलने तक या बहुत ही ज्यादा डिपर लेवल तक पील करने का अपने इंडियन स्किन में कोई भी फायदा नहीं होता है।
माइल्डली धीरे धीरे से स्किन को इरिटेट ना हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्किन को कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इस तरीके से सब संभाल के अगर आप स्किन में पील करवा लेते हो कोई तज्ञ से, जैसे कि एक्सपर्ट से आप अगर कोई कंसल्टेशंस करके पील करते हो तो ये आपके लिए सही रहता है। अपने सेंटर्स में इसी तरीके से बहुत ही संभाल के पूरा कंसल्टेशंस करके, स्किन का केयर करके, स्किन का हिस्ट्री जान के, स्किन का इंटरनल प्रॉब्लम्स भी जान के, उसके बाद ही हम कंसल्टेशंस के बाद स्किन में पीलिंग सजेस्ट करते हैं। और कोई भी स्किन का प्रॉब्लम 1 या 2 सिटिंग्स में निकालने की कोशिश नहीं करते, उसको धीरे धीरे ही निकालते हैं, जैसे कि स्किन हैबिचुअल भी हो, इरिटेट ना हो और स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो। इस तरीके से अपने सेंटर्स में ये काम हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी डेड सेल्स अगर निकालना है तो पीलिंग ही क्यों, एक्सफोलिएशंस क्यों नहीं है, मतलब स्क्रबिंग क्यों नहीं करना चाहिए? स्क्रबिंग करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? तो स्क्रबिंग में क्या होता है पहले आप जान लीजिए। टैनिंग का एक पोर्शन हमने देखा अभी, स्किन टैन के बारे में जो बात किया, तो सुपरफिशियल जो स्किन हमारी ओपन है या फिर स्किन में हमारा जो भी स्किन एक्सपोज होता है सन से, उस स्किन में हमारे स्किन में टैन हो जाता है। तो फिर और कौन से जैसे कि अंडर आई टैन के, अंडर आई डार्क सर्कल के बारे में बात करें या पेरियोरल डार्कनेस के बारे में बात करें, तो ये भी सनबर्न होता है क्या, या सन टैन होता है, या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है? जी नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। जो कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल है, पेरियोरल डार्कनेस है, ये भी इंटरनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाते हैं। और पेरियोरल डार्कनेस के अंडर आई डार्क सर्कल के बारे में मैं बात करूंगी, तो ये जो है अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम, ये मोस्टली जेनेटिक्स रहता है, या फिर जिन लोगों के बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल आंखों से काम रहता है उन लोगों को ये समस्या हो जाती है। और जिन लोगों को कुछ आंखों में स्ट्रेस रहता है या फिर उनको स्ट्रेसफुल काम करना पड़ता है, उन लोगों को ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये हो गया एक टैन का प्रकार। उसके बाद हम बात करेंगे जो टैन्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि हमारे इनर पोर्शंस रहते हैं, जैसे थाइज हो गया, इनर थाइज हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, नेक हो गया। इसके ऊपर भी अगर आपने देखा होगा तो काफी ज्यादा ब्लैक पैचेस हम लोगों को नजर आते हैं। जैसे किस किस लोगों के वेट बढ़ जाते हैं, तो उनके वेट बढ़ने से उनकी जो थाइज रहती है एक के ऊपर एक ऐसे घिसती रहती है, और घिसने से उनके इनर थाइज में मेलानिन डिपोजिशन बहुत हो जाता है। इनर थाइज पे आपका डिपोजिशन ऑफ मेलानिन बढ़ जाता है, वहां पे डार्कनेस बढ़ जाता है, और फिर आपकी इनर थाइज डार्क निकलने लग जाती है। जैसे कि अंडर आर्म्स में भी वही होता है कि आर्म्स हमारे जैसे एक के ऊपर एक घिस के अंडर आर्म्स में भी आपको डार्कनेस आ जाता है, या फिर वहां पे एसिडिक कंडीशंस ज्यादा होने के कारण वहां पे आपका बॉडी मेलानिन डिपोजिशन बहुत ज्यादा कर देती है। उसके बाद आप जहाँ पे रिस्ट में आप बेल्ट लगाते हो, पैंट लगाते हो, पैंट पहनते हो, या सॉरी, या फिर आप कोई भी जैसे नाड़े वाली चीजें आप कमर में ज्यादा टाइटली बांध लेते हो, तो वहां पे भी आपको डार्कनेस दिखता है। तो ये जो डार्क पैचेस है, ये क्या हो जाता है कि और एक्सेसिव फ्रिक्शंस की वजह से वहां पे आपको मेलानिन डिपोजिशन बॉडी कर देती है, उसके कारण आपको वहां पे डार्कनेस लगता है। तो इसके यही टॉपिक पे मैं अभी बात करने वाली हूँ कि स्क्रब जो होता है बहुत ही ज्यादा ग्रैन्युलेटेड अगर स्क्रब आप ले रहे हो, या फिर ज्यादा मोटा मोटा सा स्क्रब अगर आप ले रहे हो और आपके स्किन पे उसको घिस रहे हो, तो आपकी स्किन गोरी होने की वजह काली हो जाएगी। गोरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन दिन ब दिन आप जैसे भी यूज करते रहोगे आपकी स्किन काली हो जाएगी। क्यों? फ्रिक्शंस की वजह से। जैसे कि आपके स्किन में बहुत ज्यादा डेली अगर आप स्क्रब यूज कर रहे हो, तो डेली स्क्रब यूज करने से आपकी स्किन में फ्रिक्शंस होगा और आपकी बॉडी आपकी स्किन में बहुत ज्यादा मेलानिन डिपोजिशंस कर देगी। इसके कारण आप गोरे तो नहीं होगे, बट आप काले हो जाओगे। जैसे सुपरफिशियल टैन दिखता है तो हमको लगता है कि बर्तन के जैसे अगर हम स्किन को घिसेंगे तो वो और ज्यादा चमक उठेगा। बर्तन जैसे रहते हैं, बर्तन को अगर हम बहुत ज्यादा घिसते तो वो चमक जाते हैं। तो अपने स्किन के बारे में ये कंडीशन बहुत डिफरेंट है।
हमारे स्किन में मेलानिन होते हैं, उसके कारण आपकी स्किन जैसे जैसे आप घिसते जाते हो वैसे वैसे आपकी स्किन में मेलानिन डिपोजिशंस हो जाते हैं और आपका स्किन टोन डार्क हो जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ जो भी क्लाइंट आते हैं, जेंट्स, मोस्टली जेंट्स क्लाइंट जब मेरे यहाँ आते हैं तो उनका अगर आप फेस देखोगे तो नेचुरल टैनिंग से भी बहुत अलग रहता है, बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, स्किन बहुत रफ सी हो जाती है, बिल्कुल भी उसमें फीलिंग नहीं रहता है लाइवनेस का। तो क्या होता है जेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो जेंट्स की जो स्किन है इनको आदत रहती है कि पूरे दिन में एक बार तो भी स्किन में स्क्रब करें, और स्क्रब भी इतना रगड़ रगड़ के करे जैसे कि ऊपर का कालापन निकल ही जाएगा, इस तरीके से। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि जितना भी आप घिसोगे स्किन को, उल्टा आपकी स्किन उतनी ही काली हो जाएगी। तो इसीलिए स्क्रब स्किन में मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप यूज भी कर रहे हो तो कभी 15 डेज में या फिर महीने में एक बार, इस तरीके से आप बहुत ही ज्यादा माइल्ड स्क्रब लेके यूज कर सकते हो। और स्क्रब जो करते हैं जैसे जेंट्स लोग, तो जैसे उनके स्किन में बहुत ज्यादा से टैनिंग, बहुत ज्यादा से स्टीम देके स्क्रब करते हैं, स्टीमिंग देते हैं, स्क्रब करते हैं और हीट बढ़ाते, फ्रिक्शंस बढ़ती है, तो उसके कारण मेलानिन वहां पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है और फिर दिन ब दिन इनकी स्किन काली काली सी होती जाती है। तो इसीलिए मैं जेंट्स लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, अगर आपको टैनिंग का कुछ भी इश्यूज है या स्किन में बहुत ही ज्यादा डार्कनेस, पैचीनेस आ गए, तो स्पेशली इसके लिए आप पील करवा लेना जरूरी होता है। पीलिंग से ही आपकी समस्या हल हो सकती है। ये हो गए प्रोफेशनल पील्स के बारे में। इसकी जैसे प्रोफेशनल पील्स मतलब अपने यहाँ जो प्रोफेशनली हम काम करते हैं, तो प्रोफेशनल पील्स हम यूज करते हैं सैलून्स में, हमारे सेंटर्स में, स्किन एंड हेयर केयर सेंटर्स में। और अगर आप एक बार स्किन में अच्छे से ट्रीटमेंट करके स्किन को अगर क्लियर कर लेते हो, फिर उसके बाद स्किन में होम केयर पील्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। होम केयर पील्स भी काफी अच्छी तरीके से अपने यहाँ डिजाइन किए रहते हैं, या फिर कोई भी माइल्ड पील्स हम लोगों को आपको यूज करने के लिए देना पड़ता है। तो इस तरीके से स्किन में पीलिंग, प्रोफेशनल पीलिंग, होम केयर पीलिंग, दोनों को साथ में मिला के हम लोगों को स्किन का केयर करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से स्किन में जो टैनिंग होते हैं, इसके लिए पीलिंग ही सही रहती है। अभी कुछ लोगों का कहना रहता है कि जब अगर स्किन में टैन हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम ब्लीच कर सकते हैं, ब्लीच से फेयरनेस आ जाती है। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्किन पे जो टैनिंग चढ़ती है वो ब्लीच से नहीं निकलती है। ब्लीच करने से क्या होता है कि आपके स्किन पे जो सुपरफिशियल डार्क हेयर्स है उसको वो निकाल देती है, मतलब उसको वो कलर कर देती है, उसमें से मेलानिन निकाल देती है, और वो जो स्किन हेयर कलर जो है, जो डार्क रहता है, ब्राउन रहता है, उसको वो लाइटन कर देती है, ब्लॉन्ड कर देती है। तो इसी तरीके से जो स्किन में हम ब्लीच करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के लिए हमारी स्किन तो अच्छी लगती है, बट उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपकी स्किन नॉर्मल टू बैक आ जाती है। खाली फर्क क्या होता है कि आपके स्किन में जो हेयर रहते हैं उन हेयर को ही ये कलर कर सकती है, बाकी अपने स्किन में जाके मेलानिन पे कुछ भी काम नहीं करती है ब्लीच। इसलिए ब्लीच भी ज्यादा इरिटेट करने वाली ब्लीच भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। तो ब्लीच आपको अगर कराना रहेगा तो अपने यहाँ स्पा ब्लीच करके एक प्रोडक्ट रहता है, उससे कि आपको बिल्कुल स्किन में ठंडक सी फील होती है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता है, और आपके स्किन में ब्लीच बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और वो भी ब्लीच हम अगर करते हैं क्लाइंट को, तो हम महीने में साल में 4 बार ही हम उनको सजेस्ट करते हैं। 3 महीने में, 2 महीने में एक बार ही उनको सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सुपरफिशियल हेयर रहते हैं, तो सुपरफिशियल हेयर को मेंटेन रखने के लिए उन लोगों को हमको ये पील सजेस्ट करना पड़ता है, बट बहुत ही ज्यादा हार्ड पील हम यूज नहीं करते हैं। हार्ड ब्लीच हम यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से अगर आप ब्लीचिंग पे भी काम करोगे तो कोई भी ब्लीच आपको फेयरनेस नहीं देगा। ये हो गया ब्लीच के बारे में। अगर आप सोचोगे कि कोई भी फेयरनेस क्रीम अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे स्किन की ऊपरी टैन निकल जाएगी और स्किन फेयर हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा डेड सेल्स जम गई है तो डेड सेल्स में कोई भी क्रीम या कोई भी जेल पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो
जेल या कोई भी क्रीम आपके स्किन में अगर पेनिट्रेट नहीं होती है तो वो कोई भी काम आपके स्किन पे नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपको स्किन में अगर टैनिंग हो गया है तो मोस्टली आपको उसके ऊपर ब्लीच, सनस्क्रीन, फेयरनेस क्रीम ये कोई भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको स्किन में से डेड सेल्स निकालनी जरूरी हो जाती है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन अगर हम लगाते तो हमारे स्किन पे जो टैन होता है वो निकल जाता है? नहीं। सनस्क्रीन जो रहता है ये प्रिजर्वेटिव मेजर है। जैसे कि आपके स्किन में टैनिंग ना हो इसके लिए हम सनस्क्रीन प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। एक बार अगर आपके स्किन में टैनिंग हो जाता है तो इसके ऊपर आपको उसको निकालना ही एक पर्याय मात्र हो रहता है। किसी भी कारण से आपके स्किन में से टैनिंग नहीं निकल सकता है। तो ये हो गया आपके टैनिंग के बारे में। कभी भी अगर आपको स्किन में कुछ काम करना रहता है तो पहले आपको टैनिंग निकालना जरूरी होता है। ये टैनिंग निकालने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस स्किन पे कर सकते हो। पीलिंग प्रोसेस के बारे में हम और आगे के वीडियोस में जानकारी लेंगे। ये वीडियोस में हम जान लेते हैं कि टैनिंग क्या है, जान लिए है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सही तरीके से समझ में आ चुका होगा कि टैनिंग क्या रहती है, इसको कैसे निकालना है और ये किस तरीके से निकलती है और बॉडी में ये कैसे हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके के पिल्स रहते हैं, पिल्स कैसे हमारे स्किन पे काम करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा। इनर थाइज, इनर अंडर आर्म्स या फिर अपनी वेस्ट में या पेरियोरल, फोरहेड या फिर अंडर आई डार्क सर्कल, ये सारी क्या टाइप है, ये कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।